Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hello students, welcome to lecture number 4 of the Earth and the Graticule. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे. वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो हमने इसीलिए किए थे क्योंकि हमें क्या पढ़ना था, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये पढ़ने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना ज़रूरी था, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं विथ लाइन टू लाइन. You will realize that the lines drawn from points A, B and C makes angle at M. तो ये लास्ट जो हमने प्रैक्टिकल किया था उससे रिलेटेड है. तो प्रैक्टिकल में हम बैक जाके देख लेते हैं थोड़ा सा. हाँ, ये वाला फिगर था. तो इसमें क्या बोला गया है कि A, B और C पे जो भी हमने लाइन्स ड्रॉ की है वो M के साथ एंगल बना रही है. द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये ए, बी और सी के साथ जो भी हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे वो एम के साथ एंगल्स बनाएंगे. ठीक है, और वो इक्वेटर के प्लेन पे बना रही है. इक्वेटर क्या था हमारा, ये वाला, तो इक्वेटर के प्लेन पे बना रही है. ये पूरा ही जो सर्कल है ये इक्वेटर का प्लेन है. फिर नेक्स्ट देखते हैं. तो दिस पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ सेमी सर्कल्स ज्वाइनिंग बोथ द पोल्स. स्टार्टिंग विथ पॉइंट ए वी कैन ड्रॉ सिमिलर सेमी सर्कल्स through points placed at each degree. The semicircles are known as meridians of longitude. तो यहाँ पे हमें पढ़ना है meridians of longitude के बारे में. अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप का होता है. वैसे स्फेरिकल शेप का तो होता नहीं है, पर आपको अभी इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है, तो बीच का जो लाइन है उसे हमने कहा था इक्वेटर या फिर ग्रेट सर्कल. और इसके साइड ऊपर जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, हमने ये भी देखा था कि कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. नॉर्थ की तरफ हम 90 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और साउथ की तरफ भी हम 90 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. और जो बीच का पार्ट है वो एक लाइन है, मतलब टोटल लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, हम 181 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, पूरे अर्थ पे जो पैरेलल्स हैं वो हम 181 ड्रॉ कर सकते हैं. और ये जो लाइन्स है ऐसी हॉरिजॉन्टल, इन्हें कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये क्या होते हैं, जैसे इक्वेटर था, ठीक है, तो इक्वेटर की जगह इक्वेटर को अगर हम सीधा कर दे तो क्या हो जाएगा, ऐसी एक लाइन बन जाएगी. सॉरी, कैसी लाइन बन जाएगी, ऐसी एक लाइन बन जाएगी. ठीक है, तो ये जो लाइन है इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ऐसी वाली, उसे हम क्या कह रहे थे, इक्वेटर. लेकिन जो अब वर्टिकल लाइन है उसे कहेंगे हम प्राइम मेरिडियन. ठीक है, और ये अगर वर्टिकल लाइन है तो इसके साइड में भी दो चीज़ें मतलब दो पार्ट्स बने होंगे. तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न पार्ट, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम कहेंगे वेस्टर्न पार्ट. इक्वेटर जो था हमारा, इक्वेटर ऐसा था, इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स और सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, वैसे ही हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ये आपको याद रखना है. फिर जब हमने प्राइम मेरिडियन बना लिया है, अगर हम प्राइम मेरिडियन को बना रहे हैं तो हम इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी तो मेरिडियंस बना सकते हैं ना. मेरिडियंस यानी इन लाइंस को कहा जाता है मेरिडियंस. ठीक है, तो हम ये जो मेरिडियंस बना सकते हैं, अभी हम लाइन बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर ग्लोब पे बनाएंगे तो वो हमें कैसे दिखता है, पूरा ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा, क्योंकि ये लाइंस पीछे की तरफ भी तो जाएंगी ना, तो ये पूरी सर्कल्स बन जाएगी. तो ये जो लाइंस हैं सारी, इन्हें कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इन्हें कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. वन ऑफ दिस मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री. इट इज़ नोन एज द प्राइम मेरिडियन. इसमें जो एक मेरिडियन है उसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और वो वाली कौन सी मेरिडियन है, जो बीच की होगी. ठीक है, जो बीच की मेरिडियन है उसे हम 0 डिग्री मानते हैं, और इसका नाम क्या है, बीच वाली मेरिडियन का इसका नाम है प्राइम मेरिडियन. The angular distances of the other meridians from the prime meridian are measured in degrees and are called longitudes.
जो दूसरी मेरिडियंस हैं उनका डिस्टेंस हम प्राइम मेरिडियन से ही मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मेरिडियन है तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, जो प्राइम मेरिडियन का सेंटर पार्ट है उसको इससे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा हम बोल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो मेरिडियन है ये 30 डिग्री पे है प्राइम मेरिडियन से। और ये जो मेरिडियंस हमने बनाए, ठीक है, ये जो हमने मेरिडियंस बनाए इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9, तो हमने एक्टिविटी में किया था, ऊपर की जो एक्टिविटीज़ की थी। द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब फॉर्मिंग अ सर्कल। अब जो 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले मेरिडियंस है, सबसे पहले तो ये कौन से मेरिडियंस होंगे, 0 डिग्री वाला मेरिडियन यानी ये वाला मेरिडियन, राइट, 0 डिग्री वाला मेरिडियन, और 180 डिग्री वाला मेरिडियन यानी क्या, 180 डिग्री वाला मेरिडियन यानी 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो इसी के अपोजिट में होगा, ठीक है, 180 डिग्री इसी के अपोजिट में होगा। अपोजिट में क्यों होगा, क्योंकि अर्थ जो है हमारा स्फीयर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बट अर्थ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, अर्थ पे हम पूरा ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अपोजिट जो है 0 डिग्री का वो हो जाएगा 180 डिग्री। दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑल मीडियंस आर इक्वल इन साइज। तो ये जो पूरा सर्कल होगा, ऐसा इसके पीछे भी एक सर्कल होगा ना, तो ये जो पूरा सर्कल ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो है ईस्टर्न पार्ट जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक है वेस्ट पार्ट जिसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी मेरिडियंस हैं वो सब साइज़ में इक्वल होते हैं। देखिए जितने भी मेरिडियंस हैं वो सब साइज़ में इक्वल होंगे, मतलब ये इन सभी की जो साइज़ है यानी लेंथ है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट एक्सेट्रा, while in the western hemisphere they are labeled as 10 degree west, 25 degree west and 135 degree west etc. हम जब इक्वेटर के बारे में पढ़ रहे थे और पैरेलल्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर इक्वेटर के नॉर्थ में कोई पैरेलल है, मान लीजिए ये वाला पैरेलल है 30 डिग्री पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको सिर्फ 30 डिग्री तो नहीं लिख सकते क्योंकि 30 डिग्री ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी 30 डिग्री हो सकता है, तो हमको एक डायरेक्शन बतानी है, इसीलिए हम 30 डिग्री के आगे नॉर्थ भी लिखेंगे। वैसे ये जो नीचे वाला है उसमें हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री साउथ लिखेंगे। तो जैसे हम इक्वेटर के केस में नॉर्थन और साउथन पार्ट्स में बताने के लिए नॉर्थ और साउथ लिख रहे थे, वैसे ही प्राइम मेरिडियन के केस में हम क्या लिखेंगे, ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से मेज़र किया और ये वाला जो है ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एक मेरिडियन है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो हम क्या बताएंगे, ये वाला पार्ट ईस्ट है और ये वाला क्या है, वेस्ट है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। तो ये अगर ईस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट के लिए कैपिटल ई। और अगर हमको यहाँ पे कोई चीज़ बतानी है, ये वाला मेरिडियन के बारे में बताना है और ये जो है मान लीजिए 45 डिग्री का है, तो हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री वेस्ट। ऐसे ही हर एंगल के लिए चाहे वो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, अगर वो ईस्ट में है तो हम क्या लगाएंगे, कैपिटल ई यानी ईस्ट, और वेस्ट में है तो क्या लगाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू यानी वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 30 डिग्री ईस्ट इज द सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब एग्जाम्पल बताया हुआ है आपको कि 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री ईस्ट क्या होगा, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो बताइए ईस्ट कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे है और वेस्ट यहाँ पे है, तो 30 डिग्री ईस्ट कहाँ पे होगा, इससे हम ऐसे एक एंगल बना लेंगे और यहाँ पे एक मेरिडियन निकाल देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ईस्ट यानी इस मेरिडियन पे जितनी भी प्लेसेस हैं, 1 2, अब इस मेरिडियन पे बहुत सारी प्लेसेस होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्लेसेस होंगी, तो उन सभी प्लेसेस की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री ईस्ट। उन सभी प्लेसेस की जो पोजीशन है वो हो जाएगी 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। फिर सम ऑफ देम आर कायरो, हरारे एंड डरबन इन अफ्रीका, सी फिगर 1.6।
तो अभी हमने जो फिगर देखी थी लास्ट लेक्चर में, उसी फिगर पे हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये रही वो फिगर। तो इस फिगर में हमने क्या देखा था? इस फिगर में 3 प्लेसेस थी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कायरो, ये वाली प्लेस, फिर था हरारा एंड दरबन। अब इन तीनों प्लेसेस में आप मुझे बताइए कि क्या कॉमन चीज़ है। इन तीनों प्लेसेस में कॉमन ये है कि ये तीनों भी प्लेसेस एक ही मेरिडियन पर लाई करते हैं। कौन सा मेरिडियन है वो? आप लाइन देखिए, ये वाला जो लाइन है, तीनों भी प्लेसेस एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही मेरिडियन पर लाई कर रहे हैं, कायरो भी, हरारे भी और दरबन भी। और ये वाला जो लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री पर है, ठीक है, 30 डिग्री पर है। तो कायरो, हरारे और दरबन, इन तीनों का ही डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है तीनों भी प्लेसेस, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट, तो द अर्थ इज ह्यूज इन साइज, वी कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है साइज में, ठीक है, और इतना बड़ा है कि वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस को बताना, हर एक प्लेस की लोकेशन को बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बना दिए। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसको बोलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था अभी। ओके, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसको बोलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्थ में जो इक्वेटर वाला पार्ट है, इसको बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या फिर ग्रेट सर्कल। जो इसके ऊपर में ऐसी लाइंस बनी होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, या तो आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलिए या लैटिट्यूड्स बोलिए, और जो सीधी लाइन्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स, या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है, नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज द सेम एवरीवेयर, बट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। अब ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है हर दो पैरेलल्स के बीच का, वो हर जगह पे सेम है। मतलब अगर इक्वेटर यहाँ पे है, सॉरी ये वाला अगर इक्वेटर है, तो इन ऊपर भी बहुत सारी पैरेलल्स बनाएंगे, हम 90 बना सकते हैं, नीचे भी 90 बना सकते हैं। तो हर दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप ये वाली दो पैरेलल्स ले लो, या फिर आप ये वाली दो पैरेलल्स ले लो, या फिर आप ये वाली दो पैरेलल ले लो, लेकिन वो एक दूसरे के एडजेसेंट चाहिए, मतलब एक दूसरे के सामने सामने वाली पैरेलल्स आपको लेनी है। तब क्या होगा, हर दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। बट अगर आपने दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस गिना, तो हर जगह पे मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि मेरिडियंस जो है वो ऐसे नहीं बनाई जाती है। मेरिडियंस कभी भी ऐसे नहीं बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है मेरिडियंस? मेरिडियंस हमेशा ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है उससे शुरू होती है। तो ऐसा एक मेरिडियन, ये दूसरा, ऐसे सर्कल के जैसे मेरिडियंस बनाई जाती है। आपने डायग्राम में भी ये ऑब्जर्व किया होगा। डायग्राम की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ओके, ये रहा हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि जो मेरिडियंस है वो अर्थ के नॉर्थ पोल से ही शुरू हो रही है और ऐसे ऐसे पास हो रही है साउथ पोल तक, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे लाइंस में नहीं है, ये पूरा सर्कल में मूव कर रही है। तो अगर ये मेरिडियंस जो है सर्कल में है, तो आप ही लोग मुझे बताओ क्या हर जगह पे इनका डिस्टेंस सेम होगा? कोई भी दो मेरिडियंस ले लो आप, एक ये वाली मेरिडियन ले लो और दूसरी उसी की एडजेसेंट मेरिडियन ले लो, तो हर जगह पे क्या इनका डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल नहीं। इस जगह पे देखिए एकदम पास है, डिस्टेंस तो है ही नहीं उनके बीच का। इस जगह पे आए तो थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे आएगा तो और बढ़ गया, यहाँ पे फिर से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो हर जगह पे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, वो डिफ़र कर रहा है, चेंज हो रहा है। फिर से हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। आप हमने जो ऑरेंज वाला एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें भी हमने देखा था
कि ऑरेंज में जो यहाँ पे ऐसी मेरिडियंस बन रही थी तो उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम नहीं था। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज द मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग टुवर्ड्स द पोल्स, एट द पोल्स इट इज 0। अब जो डिस्टेंस है मेरिडियंस के बीच का वो हमेशा ही मैक्सिमम रहेगा इक्वेटर पे, इक्वेटर यानी ये वाली जो लाइन है, तो इक्वेटर पे हमेशा ही डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा। और पोल्स पे जाके क्या होगा, पोल्स पे जाके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम 0 हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पे ये दोनों लाइंस क्या हो गई, मीट हो गई एक दूसरे से, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा पोल्स पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो मेरिडियंस का डिस्टेंस पोल्स पे कितना होता है तो आप आंसर क्या लिखोगे, 0 होता है। द डिस्टेंस ऑफ टू मेरिडियंस एट पोल्स इज 0। और अगर आपको पूछा जाए कि दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन से प्लेस पे होता है, तो आप क्या लिखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो इक्वेटर वाली प्लेस पे होता है। दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज 111 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमने देखा कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है दो मेरिडियंस के बीच का, लेकिन वो डिस्टेंस कितना होता है, वो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ इक्वेटर पे। ऊपर और नीचे गए तो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस इज ऑल्सो 111 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर। दो एडजेसेंट मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 111 किलोमीटर है इक्वेटर पे। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर अर्थ हमारा ऐसा है, ठीक है, तो दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अब पैरेलल्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पैरेलल्स में क्या हो रहा है कि सीधी सीधी ऐसे सर्कल्स बन रहा है, तो पैरेलल्स में हर जगह पे डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो हर जगह पे ये डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। लेकिन मेरिडियंस में क्या होता है, मेरिडियंस में हर जगह पे डिस्टेंस सेम नहीं होता। तो मेरिडियंस में जो इक्वेटर वाला पार्ट है, सिर्फ वहीं का डिस्टेंस जो है वो होता है 111 किलोमीटर। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि पैरेलल्स के केस में क्या होता है, पैरेलल्स के केस में डिस्टेंस जो है दो पैरेलल्स के बीच का हर जगह पे सेम होता है, लेकिन मेरिडियंस के केस में जो डिस्टेंस है दो एडजेसेंट मेरिडियंस के बीच का वो हर जगह पे डिफर करता है। पोल्स पे 0 हो जाता है, इक्वेटर पे जो है वो ज़्यादा होता है। To locate the places within this distance of 111 kilometer exactly, we need to divide the unit degree into smaller units. Degrees are divided into minutes and minutes are divided into seconds. Conventionally, latitudes and longitudes are expressed into degrees, minutes and seconds. Each degree is divided into 60 minutes and a minute into 60 seconds. These values are expressed using this symbol degree and this per commas. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि डिग्री जो है, हम अभी तक जितने भी मेजरमेंट कर रहे थे वो सब हम कर रहे थे डिग्रीज में, जैसे कि 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। लेकिन ये जो डिग्रीज है उससे भी प्रॉब्लम आ रही थी, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें डिग्री को भी और छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपका घर है ये और ये है आपका स्कूल। अब किसी ने आपको पूछा कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका डिस्टेंस है वो मान लीजिए वो है 1 किलोमीटर और प्लस 100 मीटर, यानी 1.1 किलोमीटर है। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपने बोल दिया कि 1 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है घर का स्कूल से, चलेगा क्या, नहीं, वो तो पर्सन यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि और 100 किलोमीटर तो आपने बताया नहीं। वैसे ही डिग्री के केस में भी सेम है कि डिग्री में जो डिस्टेंस है वो अगर आप डिग्री का बता दोगे तो आगे का जो छोटा मोटा डिस्टेंस बाकी है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए डिग्रीज को हमेशा डिवाइड किया गया है मिनट्स में। तो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स को, 60 मिनट्स को। और मिनट्स को हम बताते हैं ऊपर ऐसा कॉमा लगा के, ठीक है, ऐसा कॉमा लगा के, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। डिग्री को बताया गया है मिनट्स में और 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स को। तो हमने ये तो बता दिया कि 1 डिग्री इक्वल है 60 मिनट्स को, लेकिन 60 मिनट्स किसको इक्वल है, 1 मिनट यानी कितना होता है,
1 मिनट यानी होता है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स बताने के लिए हम ऊपर ऐसे दो कॉमास लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स को, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स को। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हमें कोई पोजीशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? मान लीजिए कोई पोजीशन है 30 डिग्री पे, लेकिन उसमें और थोड़ा सा एडेड है, तो हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री 2 मिनट या फिर 5 सेकेंड्स, 30 डिग्री 2 मिनट 5 सेकेंड्स इन नॉर्थ साउथ, या जहाँ पे भी वो पोजीशन है, हम इस तरह से पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है गाइज, आई होप इतना आपको क्लियर है। इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आई होप हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हमारा जो अर्थ है उसमें ऐसा एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री पे बीच में सबसे बड़ा जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। टिल देन बाय बाय, एंजॉय लर्निंग। Isca, Musca, Mickey.